Hey everyone, my name is Kajal Saini. So students, in today's video, we will learn that what is agriculture and its types. आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूँ तो इसमें हम सबसे पहले एग्रीकल्चर की ही बात करेंगे। फिर इसके बाद करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, जो हमारे रहेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। फिर इसके बाद सब्सिस्टेंस के दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जो पहला रहेगा इंटेंसिव, फिर प्रिमिटिव। ये दोनों इसके टाइप्स हैं, प्रिमिटिव फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कमर्शियल फार्मिंग के बारे में कि कमर्शियल फार्मिंग कौन सी होती है। इसके बाद बात करेंगे हम प्लांटेशन की, जो कि कमर्शियल फार्मिंग का ही एक सब टाइप है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से। देखिए, भारत, हमें पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, मतलब कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी करी जाती है वो हमारी एग्रीकल्चर है। यानी इंडिया की लगभग 2/3 पॉपुलेशन कहें या फिर 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर वाली फील्ड यानी फार्मिंग में। सो स्टूडेंट्स देखो, फार्मिंग और एग्रीकल्चर इंटर रिलेटेड तो है, बट एक माइनर डिफरेंस है किसमें, एग्रीकल्चर में और फार्मिंग में। एग्रीकल्चर का ही एक सब पार्ट है क्या, फार्मिंग। लेट मी डिफाइन। एग्रीकल्चर है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। और इसके साथ ही साथ क्या है एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, इट इज। तो बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी सेक्टर का वो पार्ट है जिसमें क्रॉप्स को कल्टीवेशन किया जाता है, साथ ही साथ उसी फील्ड पे कहीं एनिमल हस्बेंड्री भी करी जा सकती है, और एग्रीकल्चर का एक पार्ट है फिशरीज भी। देखो, पहले के ज़माने की अगर मैं बात करती हूँ, पहले के लोगों के पास कोई टूल्स या फिर ट्रैक्टर्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो फिर वो खेत को जोतने के लिए क्या यूज़ करते थे, वो एनिमल्स का, जैसे बैल वगैरह। तो वो पशुपालन करते थे, तो इसीलिए क्या एग्रीकल्चर के अंदर ही कंसिडर किया जाता था। बट फार्मिंग जो होती है, फार्मिंग इज ओनली कल्टीवेशन या फिर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। फार्मिंग में सिर्फ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री है या फिर कुछ और एक्टिविटीज नहीं इन्वॉल्व की जाती। तो बेसिकली एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है क्या, फार्मिंग। बट 10th क्लास के इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चर और फार्मिंग को ऑलमोस्ट सेम ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस था। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के टाइप्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। ब्रॉडली जो है हमारा क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में। पहला है सब्सिस्टेंस और दूसरा है कमर्शियल, ओके। देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी सब्सिस्टेंस का मतलब ही क्या है, ओनली सर्वाइवल। वही मैं कमर्शियल की बात करती हूँ तो इसमें आता है आपका मनी या फिर प्रॉफिट, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसका मतलब हिंदी अर्थ क्या है, सर्वाइवल। यानी इसमें फार्मर जो कल्टीवेशन करता है वो सिर्फ अपनी फैमिली या फिर अपने लिए क्रॉप्स ग्रो करता है अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, जिससे उनका भरण पोषण हो पाए, बस इतना। कमर्शियल फार्मिंग में जो फार्मर ग्रो करता है वो सरप्लस अमाउंट ग्रो करता है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ग्रो करता है, फिर बहुत ज़्यादा जो मनी मेकिंग हो और उसे प्रॉफिट दे पाए, ठीक है। तो बेसिकली सब्सिस्टेंस क्या है, फार्मर जिसमें सर्वाइवल के लिए कर रहा है। बट कमर्शियल फार्मिंग में जो है उसका एम ही क्या रहता है, मनी मेकिंग का, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने का। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग के दो टाइप्स हैं। पहला अगर हम बात करेंगे तो कौन सा होता है, प्रिमिटिव। दूसरा है इंटेंसिव। देखो भाई, प्रिमिटिव का मतलब है पुरातन, मतलब कि एक ऐसे पुराना, और इंटेंसिव का मतलब है गहन या फिर एक्सट्रीम, या फिर हिंदी में अगर मैं कहूँ तो आपका गहन, ठीक
प्रिमिटिव मतलब पुरातन, मतलब कि पुराना तरीका एक तरह से, ठीक है। तो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में जो होता है, फार्मर जो है यहाँ पर क्या यूज़ करता है, पुरानी टूल्स, पुराने मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही ग्रो करता है, बेसिकली फैमिली के लिए दोनों में ग्रो करे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन से टूल्स यूज़ कर रहा है, वो पुराने, और यहाँ पे थोड़े से वो मॉडर्न यूज़ कर सकता है। जैसे ये है आपका प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग का एक एग्जाम्पल, मैं फिगर के थ्रू जैसे करती हूँ। यहाँ पे फार्मर है, वो अपनी फैमिली के लिए ग्रो करता है, कल्टीवेशन करता है क्रॉप्स को, और यहाँ पे वो कैसे टूल्स यूज़ कर रहा है, पुरानी तरीके का मेथड यूज़ कर रहा है। जैसे यहाँ पे वो बैल का यूज़ कर रहा है खेत की किसके लिए, प्लोइंग के लिए। और क्या टूल्स कैसे यूज़ करेगा, जैसे फावड़ा हो गया, ठीक है, खुरपा हो गया, ठीक है, डिगिंग स्टिक्स हो गई, ये सब। और किस पर डिपेंडेंट रहेगा, रेनफॉल के ऊपर। इरिगेशन के लिए वो कोई बाहर का या आर्टिफिशियल मेथड यूज़ नहीं करेगा इरिगेशन के लिए, बेसिकली वो क्रॉप्स को पानी देने के लिए किस पर डिपेंडेंट रहेगा, रेनफॉल पर। दूसरी चीज़ क्या है इसके बाद में, मैन्योर्स, ठीक है, काउ डंग का यूज़ कर सकता है वो, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ नहीं करता। अब देखो जब इसमें टूल्स इतने कम यूज़ हो रहे हैं, थोड़ा छोटा एरिया होता है, ठीक है, उसके पास जो लैंड एरिया होता है वो भी कम है, तो फिर यहाँ पे सारा चीज़ वो क्या एक तरह से नेचर पर डिपेंडेंट है ना, वो आर्टिफिशियल कुछ यूज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, लो होती है। यहाँ पे जो खेती बाड़ी की जो बाद में ग्रोथ या फिर यील्ड निकल कर आती है वो कम रहती है। तो ये थी हमारी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, जिसमें वो पुराने टूल्स, ठीक है, और पुराने मेथड्स का यूज़ कर रहा है और नेचर पर डिपेंड है। यहाँ लगा देते हैं। फिर मैं बात करती हूँ इंटेंसिव या फिर गहन, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम या फिर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करी जाएगी एक लैंड एरिया से। देखो प्रिमिटिव एरिया की एक खासियत होती है कि वहाँ पे क्या डेंस पॉपुलेशन होती है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ इंडिया में राइट टू इनहेरिटेंस वाला एक्ट है, यानी कि इंडिया में जो एक्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए इंडिया में एक क्या लॉ है कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी क्या उनकी जो लैंड एरिया होता है या फिर उनकी जो ज़मीन होती है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे एक मान लीजिए एक परिवार में एक फादर के पास 1 बीघा ज़मीन है, तो फिर वो बटेगी उसके चार बच्चों में, तो वो कितनी कितनी आएगी, उनका 1/4 एक पर आएगी। तो वही चीज़ है, इसकी वजह से क्या पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन क्या लैंड एरिया क्या कम ही है। तो उस केस में होता है क्या, डेंस पॉपुलेशन के टाइम पर होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जिसमें थोड़े बहुत जैसे मान लीजिए मॉडर्न इनपुट्स यूज़ कर लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर यूज़ कर रहा है एक फार्मर, और तो और फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करे जाते हैं, और इरिगेशन के लिए कैनल सिस्टम हो जाता है। तो इरिगेशन के लिए किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह पे डिपेंडेंट रहते हैं कौन, फार्मर्स। ये था एक्सट्रीम का। अब देखो हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो जान लिया, बट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं /1 एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, फार्मर एक पर्टिकुलर लैंड एरिया की जो वीड्स होती हैं या फिर वहाँ की वेजिटेशन होती है उसको स्लैश करता है, यानी काटता है, और उसके बाद में वहाँ पर आग लगाता है, ठीक है, बर्न होता है वहाँ पर सारा कुछ, और ये जो ऐश में जो ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये जो राख में कन्वर्ट होता है, यही क्या उस पर्टिकुलर लैंड एरिया के लिए क्या हो जाती है, खाद का यूज़, ठीक है, खाद की तरह काम आती है। और फिर यहाँ पर फार्मर जो है सीड्स सो कर देता है, सीड्स बो देता है, और इसके बाद क्या फार्मिंग होती है। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 बार या फिर 2 बार या फिर 3 बार उस पर जब वो ग्रो कर लेता है अपनी क्रॉप, इसके बाद में वो इस पैच एरिया को छोड़ देता है। जैसे मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो ये पार्ट है। /1 में क्या होता है, पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, जिसके वो कुछ हिस्से कर देता है। अब यहाँ पे वो इस जगह पे क्या वीड्स को काट देगा या फिर वहाँ की जो वेजिटेशन है उसको काट देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वो क्या बर्न करेगा, आग लगाएगा, और यही क्या राख में जब बदलेगी तो वो मैन्योर की तरह काम होगी। और इस पर्टिकुलर एरिया पे से जब वो क्रॉप निकाल लेगा, काफ़ी बार ग्रो कर देगा, तो फिर वो इससे दूसरे एरिया पर शिफ्ट हो जाता है। इसको इसलिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब देखो हमने इसके तो पार्ट्स पढ़ लिए, इंटेंसिव भी पढ़ लिया है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कमर्शियल फार्मिंग की या फिर मनी मेकिंग की, ठीक है। अब कमर्शियल फार्मिंग का मेन मोटिव क्या होता है, पैसा अर्न करना। यानी एक इंसान है जिसका एक या फिर एक फार्मर है, बेसिकली ये फार्मर तो नहीं लग रहा है, लेकिन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ये एक बंदा है जिसका जो मेन मोटिव है क्या है, पैसा अर्न करना,
मनी, ठीक है। अब ये क्या बहुत बड़े लैंड एरिया पर को यूज़ करेगा और वहाँ पे क्या कल्टीवेशन करेगा, सीड्स ग्रो करेगा, HYP सीड्स यूज़ करेगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करेगा, और जिसके बाद में उसकी क्या बहुत ज़्यादा उपज आएगी या फिर ग्रोथ आएगी क्रॉप्स की। इसमें यहाँ पे वो हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर सब यूज़ करेगा, ठीक है। हार्वेस्टर एक मॉडर्न इनपुट है, ठीक है। और क्या नए नए केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करेगा, क्योंकि भाई अगर वो इतना पैसा लगा रहा है या फिर इतना अच्छा खासा पैसा लगा रहा है तो फिर वो क्रॉप्स को ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी से बचाएगा ना, तो इसलिए वो पेस्टिसाइड्स और क्या फर्टिलाइजर्स का यूज़ अच्छे से करेगा और ज़्यादा लेबर का भी यूज़ करेगा, क्योंकि इसमें क्या उसको करना है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जिसमें पैसा जो है इनपुट की तरह आता है और आउटपुट भी यही आता है और प्रॉफिट आने यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इसका एक एग्जांपल होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है इसी का, हमारा जो कमर्शियल फार्मिंग है इसी का एक सब टाइप है, ठीक है। क्या प्लांटेशन एग्रीकल्चर हमारा किसका सब टाइप है, कमर्शियल फार्मिंग का। क्यों? क्योंकि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक बहुत बड़े लैंड एरिया पर एक सिंगुलर क्रॉप ग्रो करी जाती है, एक सिंगल क्रॉप ग्रो करी जाती है जो इन रिटर्न प्रॉफिट दे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने टी कल्टीवेशन सुना होगा, कॉफ़ी कल्टीवेशन सुना होगा, शुगर केन होता है, कैश्यूज़ होते हैं, ठीक है, कैश्यूज़, ग्राउंडनट्स, कॉटन, ठीक है। ये सारे क्या है, हमारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक बहुत बड़े लैंड एरिया पर एक सिंगुलर क्रॉप ग्रो करी जाती है जो क्या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है, ठीक है। सो लेट्स सम अप ऑल दीज, काफ़ी ज़्यादा हो गया है, देखो पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर क्या था हमारा, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स था, एनिमल हस्बेंड्री भी आपका एग्रीकल्चर के अंदर काउंट होता है, और एग्रीकल्चर क्या है हमारा, एक प्राइमरी सेक्टर का बहुत ही ब्रॉड टाइप है। और इंडिया की 60% पॉपुलेशन जो है हमारी, वो किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में, या फिर 2/3 जो पॉपुलेशन है वो भी किसमें इन्वॉल्व है, 2/3 कह लो फ्रैक्शनली या फिर परसेंटेज में 60%, बात एक ही है, ठीक है। तो मोस्टली पॉपुलेशन हमारी किसमें इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर। फिर फार्मिंग हमने जाना था, भाई फार्मिंग जो है सिर्फ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स है, फार्मिंग एक पार्ट ही है एग्रीकल्चर का, लेकिन ये दोनों इंटर रिलेटेड है। फिर हमने फार्मिंग के टाइप्स को जाना, जिसमें सबसे पहले हमने जाना सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसके दो टाइप्स के बारे में, एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव में जहाँ पे फार्मर जो है सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही ग्रो कर रहा है, हालांकि दोनों में अपनी फैमिली के लिए ग्रो करेगा, लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल लैंड एरिया होगा, वहाँ पे थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, यहाँ पे जो वो टूल्स यूज़ करेगा वो पुराने टूल्स यूज़ करेगा, पुराने मेथड्स यूज़ करेगा, नेचर पर डिपेंडेंट रहेगा, रेनफॉल पर, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल था क्या, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, क्योंकि फार्मर एक प्लॉट ऑफ एरिया से दूसरे एरिया पर शिफ्ट होता रहता है और ये साइकिल चलती ही रहती है। फिर इसके बाद का बात करी थी हमने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, जिसमें फार्मर भी वही है, फैमिली भी वही है, बट यहाँ पे क्या पॉपुलेशन ज़्यादा है और फैमिली के मेंबर्स जो हैं यहाँ पर कल्टिवेशन करेंगे, लेकिन वो कुछ मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स हो गए, इरीगेशन के लिए ट्यूबवेल का यूज़ करेगा, कैनाल सिस्टम का यूज़ करेगा, और पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करेगा, ट्रैक्टर्स का यूज़ करेगा, बेसिकली मॉडर्न इनपुट्स। अब देखो यहाँ पर जो है, फिर हमने इसके बाद बात करती है कमर्शियल फार्मिंग की। कमर्शियल फार्मिंग जो है मनी मेकिंग या फिर पैसा, मनी मेकिंग पीपल के नहीं होता, मनी माइंडेड जो लोग होते हैं, यहाँ पे वो बहुत बड़ा लैंड एरिया है, ठीक है, उस पर वो कल्टिवेशन करवाएंगे, वो खुद तो नहीं करेंगे, वो अपने अंडर के लेबर्स रखेंगे, बहुत सारा लेबर रहता है यहाँ पे, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज़ करते हैं वो, जो ज़्यादा उपज दे। फिर या यहाँ पे हार्वेस्टर्स या फिर ट्रैक्टर्स का यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स बेस्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई वो रिस्क नहीं ले सकते ना, जब वो इतना पैसा लगा रहे हैं अपनी क्रॉप्स पर, तो इसके बाद में वो प्रोबेबिलिटी नहीं छोड़ेंगे ना कोई भी कि उनकी क्रॉप्स खराब होने की, मतलब उन पर कीड़े वीड़े लगने की कोई प्रोबेबिलिटी बचे। इसी का एक हमने एग्जाम्पल पढ़ा, या फिर इसी का एक सब टाइप है कि हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसमें एक सिंगुलर क्रॉप को ग्रो किया जाता है एक बहुत बड़े लैंड एरिया पर, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, टी कॉफ़ी प्लांटेशन हो गए, ठीक है, कैश्यू, ग्राउंडनट्स, ये सब होते हैं, ठीक है। तो आज हमने एग्रीकल्चर और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा है। अब हम कल बात करेंगे एग्रीकल्चर के क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में।